सरकार है इसकी ईडी और सीबीआई बहुत तेज है। तो हम कहें इतनी बड़ी घटना हुई, जघन्य अपराध हुआ है, तो क्यों नहीं इसकी सीबीआई जांच करा लेते हैं। सीबीआई जांच करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो लगता है यादव का लड़का मारा गया, इसलिए भी कुछ देखिए, सवाल यादव का लड़का मारा गया, कभी राजभर का लड़का मारा जाता है, पासी का लड़का मारा जाता है। तो देखिए, ये सारी चीजें कानून तय करता है। हम करें कानून ठीक से रहे तो किसी भी जाति समुदाय बिरादरी का बच्चा मारा जाए तो कानून का राज है ना, कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो कानून है वो पूरी तरह से ध्वस्त है, कानून की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। आप बताइए, एसएचओ खुद जो है वहाँ जाके परिवार के लोगों से तहरीर फड़वा रहा है। सूबे का मुख्यमंत्री खुद ये बात कहता हो कि ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, तो अराजकता बढ़ेगी। लेकिन मिट्टी में मिला दो वाले की बात जो कह रहे हो तो अपराधियों को कह रहे हैं ना, देशद्रोहियों को कह रहे हैं। नहीं, अपराधी जरूर किसको कह रहे हैं उसका संकेत तो मिल रहा है ना। कह किसको रहे हैं, मार कौन जा रहा है? मार तो सचिन यादव ना जा रहा है। जो बच्चा जिसके हाथ में कलम कापी होना चाहिए वो ना मारा जा रहा है। प्रथम दृष्टिया तो पुलिस इसी पे अपराधी पुलिस को दोषी मान लेना चाहिए कि पुलिस यहाँ दोषी है, वो ठीक से जांच नहीं कर रही है। लिहाजा सरायमीर के पूरे थाने की स्टाफ को सस्पेंड करके हटा देना चाहिए और तब तक हटाया जाना चाहिए जब तक इसकी जांच पूरी न हो जाए। यहाँ तक परिवार का आरोप है कि इन्होंने जो तहरीर दिया उसको बदलवा दिया गया। आखिर तहरीर बदलवा ही नहीं दिया गया, तहरीर फड़वा दिया गया, ऐसी जानकारी मिली है जी। साथियों नमस्कार, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय गंधुई गांव आजमगढ़ जिले में पहुंच चुका हूं, जहां पे मुस्लिम पक्ष द्वारा एक युवक की हत्या कर दी जाती है। और ये जो युवक होता है सचिन यादव होता है, हिंदू समाज का बेटा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कब तक होता रहेगा हिंदुओं पे प्रहार। किसान आंदोलन के जो नेता हैं यहाँ पहुंच चुके हैं, इनसे कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। हकीकत में आप पहुंचे हैं, सर आपने देखा क्या है? देखिए, मैं आया तो इस पीड़ित परिवार से मिला। बहुत ही दुखद घटना है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बच्चा 20 साल का है। आप परिवार की हालत इसी समझ सकते हैं कि जिस 20 साल के नौजवान के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, उसको यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिलना चाहिए, वो अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए एक टेक्सटाइल्स की दुकान पे जाके काम कर रहा था। उसके साथ उसके भाई से हमारी बातचीत हुई। उसने बताया कि हमारा भाई रोज सुबह 9 बजे जाता था और रात को 9 बजे वापस आ जाता था। उस दिन सरायमीर का मेला था, तो वो देर हुआ तो लोगों ने समझा कि मेले की वजह से कुछ लेट हो गया है, आ जाएगा। घर के लोग फोन लगाते रहे, रात के 11 बजे तक फोन नहीं उठता है। दूसरे दिन उसका साथी जिसका नाम सचिन है वो जाता है उस दुकान पे, तो उसकी बाइक वहाँ खड़ी रहती है। लेकिन जब दुकान के ओनर से पूछता है कि वो कहाँ है, तो कहा वो तो 6 बजे ही चला गया था। तो ये पूरा जो सचिन की मौत है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। और पूरे परिवार को उस समय पता चलता है जब डेड बॉडी बाहर लाई जाती है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली, हैंगिंग हो गई, उसने फांसी लगा लिया, तो क्या पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि परिजनों को बुला के विश्वास में लिया जाता, उनको दिखाया जाता कि ये चीज हो गया, लेकिन उसकी लाश बाहर ला करके परिवारी जनों को बताया गया। दूसरा सवाल ये है कि पुलिस का पूरा रोल जो है वो संदिग्ध है। पुलिस वहां पहले पहुंचती है, आखिर पुलिस ने उस घटना स्थल को क्यों नहीं सीज किया? एक बड़ी घटना है, उसको सीज करना चाहिए था। एक जांच एजेंसी वहां जांच करती ठीक से। लेकिन यहाँ तक परिवार का आरोप है कि इन्होंने जो तहरीर दिया उसको बदलवा दिया गया। आखिर तहरीर बदलवा ही नहीं दिया गया, तहरीर फड़वा दिया गया, ऐसी जानकारी मिली है जी। तहरीर बदलवा दिया गया, तहरीर फाड़ दी गई। आखिर कौन सा दबाव है, कौन सा राजनीतिक प्रेशर है, कौन सा ऐसा दबाव है जिसके कारण वो तहरीर बदली गई? तो प्रथम दृष्टिया तो पुलिस इसी पे पुलिस को दोषी मान लेना चाहिए कि पुलिस यहाँ दोषी है, वो ठीक से जांच नहीं कर रही है। लिहाजा सरायमीर के पूरे थाने की स्टाफ को सस्पेंड करके हटा देना चाहिए और तब तक हटाया जाना चाहिए जब तक इसकी जांच पूरी न हो जाए। सर इसी पे हम एक सवाल करेंगे, सस्पेंड तब किया जाएगा जब यहाँ गंधुई गांव में मर्डर हो जाएगा, मारपीट हो
जाएगी, कई लोगों की जानें चली जाएगी। हिंदू मुस्लिम हमारे जब एकाएक टक्कर कर लेंगे और जब हमारे हिंदू भाई मारे जाएंगे 100 की संख्या में, तब हमारे सीएम योगी जी और देश के पीएम मोदी जी, चाहे विपक्ष भी सवाल करेगा, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। जी देखिए, पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल है जी। योगी जी से सूबा संभल नहीं रहा है जी। रोज घटनाएं हो रही हैं जी। रोज घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और जब जिस सूबे का मुख्यमंत्री खुद ये बात कहता हो कि ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, तो अराजकता बढ़ेगी। लेकिन मिट्टी में मिला दो वाले की बात जो कह रहे हो तो अपराधियों को कह रहे हैं ना, देशद्रोहियों को कह रहे हैं। नहीं, अपराधी जरूर किसको कह रहे हैं उसका संकेत तो मिल रहा है ना। कह किसको रहे हैं, मार कौन जा रहा है? मार तो सचिन यादव ना जा रहा है। जो बच्चा जिसके हाथ में कलम कापी होना चाहिए वो ना मारा जा रहा है। अच्छा, एक नेताजी एक सवाल करेंगे, आप बहुत अच्छे नेता भी हैं, आपको ज्यादा अनुभव भी होगा। ये बताइए, बहराइच कांड में उतनी फोर्स लगाई गई है और शायद वही रूप यहाँ विकराल रूप ले ले। लोगों में मैं आक्रोश देखा हूँ, यहाँ की जनता में। अगर हिंदू मुस्लिम भाई अगर आपस में टक्कर कर ले तो शायद लगता है कि हजारों की संख्या में फोर्स भी आएगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, जरा ये तस्वीर दिखा दे, लोगों का आक्रोश है। अगर इतनी बड़ी घटना होने से पहले यहाँ के शासन और प्रशासन और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, शायद इस मामले को संज्ञान में ले लें और दूध का दूध चाहे तो पानी का पानी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक नहीं करेंगे। देखिए, मोदी जी की जो सरकार है, इसकी ईडी और सीबीआई बहुत तेज है। तो हम कहें इतनी बड़ी घटना हुई, जघन्य अपराध हुआ है, तो क्यों नहीं इसकी सीबीआई जांच करा लेते हैं? सीबीआई जांच करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें तो लगता है यादव का लड़का मारा गया, इसलिए भी कुछ। देखिए, सवाल यादव का लड़का मारा गया, कभी राजभर का लड़का मारा जाता है, कभी जो है क्या कहते हैं पासी का लड़का मारा जाता है। तो देखिए, ये सारी चीजें कानून तय करता है। हम करें कानून ठीक से रहे तो किसी भी जाति समुदाय बिरादरी का बच्चा मारा जाए तो कानून का राज है ना, कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो कानून है वो पूरी तरह से ध्वस्त है, कानून की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। आप बताइए, एसएचओ खुद जो है वहाँ जाके परिवार के लोगों से तहरीर फड़वा रहा है। अगर एसएचओ तहरीर फड़वा रहा है तो योगी जी ऐसे एसएचओ क्यों बनाए हुए हैं? यहाँ के एसएसपी क्यों नहीं उसको सस्पेंड करते हैं, क्यों नहीं उसको हटाते हैं? हम कहते हैं कि हम जो भी तहरीर दिए आप उस विवेचना करो ना, अगर हमारी बात सही नहीं होगी तो आप विवेचना में निकाल देना। लेकिन आप हमारे आरोप को ही खारिज कर दे रहे हो। हमारा बच्चा मारा जा रहा है, हमारे आरोप को पुलिस खारिज कर दे रही है, तो आखिर किसके दबाव में कर रही है? सर, एक सवाल करेंगे, पहली प्राथमिकता पुलिस की होनी क्या चाहिए वहाँ पे? देखिए, पुलिस की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पुलिस को जब वहाँ बुलाया गया तो पुलिस वहाँ गांव के जिम्मेदार, जिस गांव में घटना हुई, इस गांव के जिम्मेदार लोगों को बुलाती, प्रधान को बुलाती, 2-4 सम्मानित लोगों को बुलाती, परिवार के लोगों को बुलाती और दिखाती कि ये भैया जो ये बात कह रहे हैं कि आत्महत्या किया। तो उसने तो पहले जांचें बुलवा दिया, ऐसी जानकारी मिल रही है। नहीं, तो उसने क्या किया कि पुलिस ने सब कुछ लीपापोती कर दी। पुलिस पूरी तरह से इस घटना को खत्म करना चाहती है, मौके का फायदा उठा लिया, या जो भी कहिए, पूरी घटना को ये समाप्त करना चाहते हैं और इस पूरी जांच को जो है होने ही नहीं देना चाहते। हम ये मांग करते हैं आपके जो चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से, कि योगी जी न्यायिक जांच करा दें, योगी जी सीबीआई जांच करा दें, तो उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और जो अपराधी हैं, जो इनकी इस बच्चे की हत्या में शामिल हैं, ये सबके सब जेल भेजे जाएं। आखिर पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं किसी को जेल भेजा, क्यों नहीं किसी को अरेस्ट किया, क्यों नहीं उसकी दुकान को सीज किया? तमाम साक्ष्य वहां से खत्म किए जाएंगे, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक सवाल और करेंगे कि सिर्फ जेल भेज देने से क्या उनकी जान आ जाएगी? एक सवाल है आपसे, जेल भेज देने से सचिन यादव की जान वापस आ जाएगी? देखिए, जेल भेजने से किसी की जान नहीं आती, लेकिन वो अगर जेल भेजे जाएंगे तो जांच प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जो जांच होनी है, जो अपने पैसे की ताकत पे वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं, वो जांच को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको जेल भेजना जरूरी है। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कुछ मांग करना चाहेंगे? देखिए, परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और बहुत ही खराब है। मैंने पहले ही कहा कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति सही होती तो 20 साल
के नौजवान के हाथ में से कलम कापी किताब और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होना चाहिए, वो दुकान में मजदूरी कर रहा है। तो इस सूबे की सरकार को चाहिए कि हम तो करें कि इसको 50 लाख रुपया इस परिवार को मुआवजा दें। उसका छोटा भाई हो, पर योगी जी रोज नौकरी बांट रहे हैं, उसको भी नौकरी दें, उसको नौकरी दें 50 लाख। बहुत अच्छी बात कही नेताजी। पूर्व में सांसद हैं दिनेश लाल निरहू जी, अपने समाज के लिए हमेशा आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? वजह क्या है? धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से वर्तमान में सांसद हैं। देखिए, धर्मेंद्र यादव तो भी यहीं घूम रहे थे इसी इलाके में, अंबारी में सेल्फी खिंचवा रहे थे, लेकिन सरायमीर से 5 किलोमीटर की दूरी नहीं आए। ये जवाब तो धर्मेंद्र यादव को देना चाहिए ना भाई, यहीं सेल्फी खिंचवा रहे थे। जिस दिनेश यादव की बात आप कर रहे हैं, जब हमारा किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय आदमी बयान दे रहा था कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, इनको सीधे ऊपर भेज दो, इनको जेल भेज दो, इनका घुटना पंचर कर दो। तो इस तरह के सांसद की भाई, वो तो अभद्र व्यक्ति है। निरहू जैसे लोग समाज के आइकान थोड़ा हो सकते हैं। निरहू जैसे लोग जो समाज में केवल अराजक कार्रवाइयों के लिए जाने जाते हैं, कोई रचनात्मक काम के लिए, जो निरहू जी यहाँ एमपी रहे, कोई बता दें कोई रचनात्मक किसानों का आंदोलन था तो कहते थे कि पार्टी वाले आंदोलन चला रहे हैं, पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। हम लोग तो किसी पार्टी के नहीं थे, हम लोग तो किसान संगठन के थे। और आज भी हम जो है, कोई भी जाति धर्म मजहब हो, हम लोग सबके लिए आवाज उठाते हैं। अभी सड़कों का सवाल है निजामाबाद के, आपने देखा होगा, लगातार हम उस पर कैंपेन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। NHI का सवाल है, शाहगंज के बगल में वो जमीनें छीनी जा रही हैं, वहाँ हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। तो हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बगल में जब ये औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए आए, तब हम लोग इनके खिलाफ लड़े। न उस समय धर्मेंद्र दिखाई दिए, न निरहू दिखाई दिए, लड़ी तो आम जनता। इस समय लगता है कि सेवई खाने में व्यस्त है धर्मेंद्र यादव जी। अब क्या खाने में व्यस्त है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र जी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो जब यूनिवर्सिटी में थे तब से मैं हालांकि उनको जानता हूँ, और इन लोगों ने गन कल्चर अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी ने शुरू किया था, तो धर्मेंद्र और संग्राम शुरू किए थे, लोग गनर लेके यूनिवर्सिटी में गए। ये मतलब ये कैसे लोग हैं? सर, एक सवाल और कर लेते हैं, अगर इस परिवार के साथ न्याय नहीं होता है तो आपका क्या सहयोग रहेगा इस परिवार? देखिए, अगर इस परिवार के साथ न्याय नहीं होता, पहली चीज तो मैं NHRC को लिखूंगा, हमारा संगठन मानवाधिकार आयोग को लिखेगा, हमारा संगठन तमाम उन फोरमों में जाएगा जो इस परिवार को न्याय दिला सके। और चलिए सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अच्छा जी हाँ बताएं। हम लोग NHRC जाएंगे, हम जो है और फोरम पे जाएंगे, बात रखेंगे अपनी, और हम लोग जो है CBI के लिए भी, जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे कि मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराएं। अगर ये नहीं कराते हैं तो हमारा जो तरीका है, हम आंदोलन के लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम जो है गांधी और अंबेडकर के रास्ते पे चल करके, भगत सिंह के रास्ते पे चल करके हम लोगों ने आंदोलन किया है। और हम जानते हैं कि देश में जनता की ताकत से बड़ी किसी की ताकत नहीं होती है, किसी नेता की ताकत नहीं होती, किसी नौकरशाह की ताकत नहीं होती है, किसी अधिकारी की ताकत नहीं होती। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और जनता की ताकत पे हम लोगों ने तमाम बार इन सरकारों को घुटने के बल लाया है। और अगर ये न्याय नहीं हुआ तो हम जो आंदोलन की ताकत पे इनको घुटने के बल ले आएंगे। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसा कि सर ने बताया, मुझे आशा और उम्मीद है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। सबसे बड़ी जनता ही मालिक होती है इस देश की, जब चाहेगी तब सरकार को घुटने के बल पे ला सकती है, चलने के लिए मजबूर कर सकती है। जब जब जनता पे समस्याएं आई हैं, तब तब जनता एक हुई है और सरकार को गिराने की भी कोशिश की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।